हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल प्रैक्टिस शीट नंबर 9 आपके बिहार सचिवालय ग्रेजुएशन थर्ड लेवल जो आपका आया है उसके लिए आज आप क्लास देख रहे हो। आप लोगों में से जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। काफ़ी सारा सेट है आपके लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास का PDF वहाँ पे आपको अवेलेबल है, PDF मिल जाएगा। जो लोग BPSC की बिहार SI बिहार जो आपका सचिवालय इंटर लेवल आने वाला है नेक्स्ट मंथ क्या कहिए, इसी मंथ में हो सकता है आपका वैकेंसी आ जाए, उसके लिए भी क्लास आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में आकर चेक करेंगे। क्लास अच्छा लगेगा तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 8 करवा दिया गया है और भी काफ़ी सारा बुक वगैरह है जो आपको करवा दिया गया है अभी तक में, ठीक है। तो उसे आप आकर प्ले लिस्ट में देख लेंगे। नंबर फर्स्ट देखिए, कौन सा स्थान स्मारक है जो ये गुजरात में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रानी की वाव। देखिए, गुजरात राज्य के पाटन है यहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। यहाँ का जो चित्र है ना, इसको जुलाई 2018 में, ठीक है, कब, जुलाई, डेट वगैरह भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। जुलाई 2018 में RBI के द्वारा, ठीक है, यानी कि आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा 100 रुपये का जो नोट था ना, उस पर इसका पिक्चर को दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसका? रानी की वाव का 100 रुपये का नोट पे पिक्चर है। और एक डेट और आप ध्यान रख लेंगे कि 22 जून वर्ष 2014 में इस जगह को ना, रानी की वाव को, यूनेस्को जो है इसने विश्व जो धरोहर जो स्थल होता है ना, विश्व विरासत स्थल जिसे आप कहते हो, उसमें शामिल कर लिया गया 22 जून 2014 को। नंबर सेकंड है, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक कौन सा शासक था बताइए? नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहन शासक था, ठीक है। सातवाहन वंश का ये महान शासक था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी वंश ने सबसे ज़्यादा सिक्के जो है, इसका शीशे का सिक्का होता है ना, ये सबसे ज़्यादा जारी करने वाला अगर कोई था तो सातवाहन वंश था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था और यह समाप्त कब हुआ था, यह बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20 जून 1858 को ग्वालियर से हुआ था। देखिए, भारतीय विद्रोह का जो अंत है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ ही हो गया था, ठीक है। 1 नवंबर 1858 का डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नवंबर 1858 से पूरे भारत में ब्रिटिश ताज का जो कहिए कि मतलब शासन होना स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपको राइट टिक कर देना है। कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? देखिए, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये जो है ना, गोंडवाना जो लैंड है इसका हिस्सा नहीं था। दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सभी रहा था। वे दो चर कौन हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा, पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय जो है ना, ये ध्यान रखेंगे कि कुजनेट वक्र के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था बताइए? तो खानवा का युद्ध आप ध्यान रख लेंगे सबसे पहले कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर का दूरी पर जो खानवा गांव है, यहीं पर बाबर और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, इन दोनों के ही बीच में हुआ था। राणा सांगा और बाबर तो आपका दिया हुआ ही है, ठीक है, इस यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम अस्थाई की नियुक्ति करता है? यानी कि जो प्रोटेम अस्थाई स्पीकर होता है ना, इसकी नियुक्ति आप कहिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है।
जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राज्य होगा इनमें से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था जेल पर्यटन की पहल जो है ना, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह चालू किया गया है। ठीक है, कब? तो जो जनवरी 2021 आपका बीता, जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। देखिए यहाँ से आप करंट का क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप समझते चलिए करंट का क्वेश्चन 5-7 आपको लगभग मिल ही जाएगा देखने को। करंट अफेयर्स पे भी आप थोड़ा कमांड कर लेंगे, अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में चांस रहेगा कि नवंबर और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो करंट अफेयर्स भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। उसके लिए अगर आपके पास कोई करंट का बुक है, आप बुक से सबसे अच्छा है पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है तो क्लास आपको जहाँ पे भी क्लास अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का आप देखते हो, करंट का भी क्वेश्चन आप देख लेंगे। अगर आपको मन हो तो आपके इस चैनल ABC एकेडमी पर भी करंट आपको करवाया गया है, जो कि घटना चक्र का प्रतिदृष्टि के रूप में है। 2022 का 1 साल का करंट अफेयर्स करवा दिया गया है, उसमें कुछ कुछ बचा हुआ है, वो भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप उसे अभी देख लीजिए। अगर आप करंट को अभी से 1-2 बार देख के रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, हर दिन लगभग 100 के आसपास करंट यूं ही बन जाता है। 100 नहीं देखना है, 1 से 2 करंट जो काम का है, जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसे देखना है। उसको देखने के लिए आपको किसी एक अच्छे बुक को फॉलो करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या नहीं तो ऑनलाइन ही किसी अगर कोई बुक है उसका आपको पूरा क्लास देख लेना है, आपका करंट पे कमांड हो जाएगा। कोशिश करिए आप अभी से ही देखने का, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में करंट पे आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, ज़्यादा परेशानी आपको ना आए। ठीक है, नंबर 9 देखिए, इन चारों में से कौन सा ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? संबलपुर का जिला में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है, कौन सा? डाल खाई। डाल खाई यहाँ भरेंगे, ओडिशा की सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? अकबर के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 52वां जो संविधान संशोधन है 1985 में हुआ था, इसी में जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को। ठीक है, देखिए रुपये का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी, इस तरह से रॉ जो लिखा जाता है, और कैपिटल R एक समामेलन है जो कि बिना स्टेम के है, मतलब किस उसमें है तो डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था, आपको ध्यान आना है। ठीक है, डी उदय कुमार वहाँ पे RBI के जो है गवर्नर थे उस वक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, ये रोमन लिपि में रहता है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी धुआंधार। देखिए धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर का जो भेड़ा घाट है यहीं पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुक और उनके ऑथर से भी क्लास है ना, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो आपके लिए क्लास आ चुका है उसे आप देख लीजिएगा, और बहुत ही जल्द आपके लिए अब क्राउन का भी क्लास आने वाला है। ठीक है, क्राउन का MCQs आपको करवाया जाएगा, जो कि आपका जो 75 क्वेश्चन यहाँ से रहता है उसमें से लगभग 60 to 65 क्वेश्चन का ही आपका कमांड हो जाएगा आपके क्राउन से। लूसेंट क्राउन दोनों एक ही बराबर, मतलब दोनों का एक ही वैल्यू है। क्राउन का क्लास बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाला है, तो इस सब चीज़ को वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा अच्छे से। तो एथिकल रिलीजन अगर आपसे पूछता है तो नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो वो ऐसा प्राइस होता है कि जो सरकार किसान के द्वारा जो अनाज बेचा जाता है ना, उसको एक फिक्स रेट पर लेने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, और उस पर जो कहिए आप एक तरह से
मतलब उसका जो एक होता है ना कि घाटा ना लगे किसान को, उसके लिए तैयार वगैरह करने, अनाज तैयार होकर जब बिकता है तो घाटा ना लगे उसके मतलब मूल्य वगैरह पर एक कहिए कि फिक्स प्राइस किया जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है पूछेगा किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग के द्वारा यह मतलब निर्धारण किया जाता है, क्या रहना चाहिए, प्राइस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल यह भी पूछा जा सकता है ना कि कितने फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, तो 24 तरह के फसलों पर दिया जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के ना वर्ष जो आपका 1950 से 1950 टू 1980 यानी कि 1950 से 1980 के बीच में का जो टाइम पीरियड रहा था, इसको हिंदू वृद्धि दर के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है। काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है कि इंडोनेशिया में टोटल 17,500 के आसपास द्वीप है। ठीक है, मालदीव आपका है ना, चलिए इसे भी देख लेंगे आप। मालदीव है, मालदीव में टोटल 1200 द्वीप है। ठीक है, फिलीपींस में अगर पूछता है तो फिलीपींस में टोटल 7,000 द्वीप है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए और एक बचा कौन सा, तो एक बच रहा है आपका क्यूबा। आप लोगों में से किसी को पता हो जरा कमेंट करके बताइए कि कोई क्यूबा में द्वीप है या नहीं है, अगर है तो कितना है। चलिए नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ईरान सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद जो है ना ये हो जाएगा आपका नंबर जो ए है स्पेन, यानी कि ईरान है फर्स्ट पे और स्पेन है सेकंड नंबर पे केसर के उत्पादन में वर्ल्ड लेवल पे कंट्री आपको बताया गया। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछता है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, कजाकिस्तान है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन नंबर सी कार्डेमम पहाड़ियाँ। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में यह फैला हुआ है कार्डेमम पहाड़ी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी गंगा की सहायक यानी कि सोन की सहायक नदी है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि गंगा जो आपका संभरण क्षेत्र का यह हिस्सा भी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बताइए किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कोई एक ऐसा है जिस पर चाय बागान नहीं है, तो देखिए कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग पर है, बट जो आपका गिरनार है यहाँ पर चाय बागान नहीं है। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है क्या प्रवाल भित्ति, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पर भी पाई जाती है। कौन सा एक बच गया, तो बच गया आपका कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी है यहाँ पे जो सही नहीं है, बताइए। तो देखिए भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, कोटा तमिलनाडु सही हो जाएगा आपका, और ये जो आपका टोडा केरल है ना, तो देखिए ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, तो इसे आप सबसे पहले समझ लीजिए कि तमिलनाडु में ये आपका टोडा जनजाति रहता है। अब केरल में क्या है, तो देखिए केरल में ना कादर, उराली, मोपला, इकला, पनियान ये सारी जनजाति यहाँ पे है। ठीक है, चलिए नंबर 26 बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा अगर आपको जवाब सोचना हो तो। देखिए नंबर जो आपका सी है ना, 1912 ईस्वी में बंगाल के 1912 में बंगाल के
माफ़ कीजिएगा 1912 में बिहार के जो बंगाल प्रेसिडेंसी है यहाँ से अलग होने की याद में 22 मार्च को आप क्या करते हो, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था और इसी दिन की याद में बिहार दिवस मनता है। सवाल यह आपके लिए आ सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ है ना, कब से स्टार्ट हुआ है? तो वर्ष 2010 से बिहार दिवस मनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आइए 27 देखें। चलिए थोड़ा सा पिक्चर का क्वालिटी आपको यानी कि प्रिंटिंग का थोड़ा सा ख़राब दिखेगा, मैनेज करिए, पढ़ के आपको अच्छे से बताया जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है यानी कि उसका कब्र है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो नालंदा में है। देखिए, चक कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह थे। ठीक है, ये जो है ना अली शाह चक के वंशज रहे थे। कश्मीर में 1579 से लेकर के 1586 ईस्वी तक, ठीक है, इतने साल तक शासन किया गया था इसके द्वारा। जो आपका ये चक शासन था ना, मतलब कहिए कि धार्मिक तौर पर कहिए कि शिया और सुन्नी में बटे हुए रहते थे और इनकी लड़ाई भी हुई थी 2 बार। किससे? अकबर से लड़ाई हुई थी। ठीक है, अंतिम लड़ाई में अकबर ने उन्हें नालंदा मतलब भेज दिया था। ठीक है, और नालंदा में ही बिस्वाक जगह है, वहाँ पर इसका कब्र है यानी कि ये दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन बताइए कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी ब्लिसफुल बिहार जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थापना अगर पूछेगा, देखिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ना बिहार सरकार की एक एजेंसी है जो पर्यटन वगैरह को मतलब क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है। सवाल है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग कब बना है? तो वर्ष 1960 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ब्लिसफुल बिहार जो है इसका टैगलाइन है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक बताना है, नंबर 29 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक ये जो मतलब बुक है ये लिखा गया। नंबर 30 है कि आधुनिक बिहार का निर्माता बताइए कि किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है आधुनिक बिहार के निर्माता। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया किसने? देखिए, अगर आप लोग बीपीएससी की क्लास देख रहे होंगे तो जस्ट जो आपका क्लास है नहीं, शायद आपको ये जो आस्था आईएएस का क्लास अभी जो आ रहा है उसमें सेट नंबर 2 में सेम क्वेश्चन यह रहा है और यह क्वेश्चन आपके बिहार सचिवालय के लिए भी सेट में दिया हुआ है, यानी कि स्पार्क के आज के इस सेट में भी आपको है और बीपीएससी के आस्था में भी सेम क्वेश्चन यह था, सेट नंबर 2 में वहाँ पे था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। तो समझ लेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अगर आपसे पूछता है अखिल भारतीय किसान सभा तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेता के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आपका वर्ष 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आइए नंबर क्वेश्चन का 32 देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और प्रकाशित कब हुआ था? तो वर्ष 1904 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा इसका लैंग्वेज क्या है तो इसका लैंग्वेज है बांग्ला। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए वर्ष 1918 ईस्वी में
द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में सर्च लाइट पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। संपादक अगर पूछता है, मुरली मोहन प्रसाद जी के द्वारा ये किया गया था। बताइए कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए, सबसे पहले आप जयप्रकाश नारायण, आपको ध्यान रखना है, ये थे। फूलन प्रसाद वर्मा थे और कुछ लोग के द्वारा मिलकर 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम हो जाएगा राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? ऑप्शन नंबर देखिए, ए और बी आपने देख लिया, सी और डी देखिए। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हीं की वजह से नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने वापस कर दिया था ब्रिटिश सरकार को। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। सवाल आ सकता है ना कि कब? तो 1905 में। डेट तो सबका आप याद रखेंगे ही रखेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए टिक कर देंगे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस की रचना देशबंधु चित्तरंजन दास थे, माफ कीजिएगा, सी आर दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में है? दुबई हो जाएगा, जहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा साबरमती से। टोटल जो कि अहमदाबाद में है 78 यानी कि 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 25 दिन में 241 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को आप जानते हो कि दांडी जो कि नवसारी जिला और गुजरात पहुंचकर गांधी जी ने वहां पर एक मुट्ठी उठाकर नमक कानून को तोड़ने का काम इन्होंने किए थे। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्वामी विद्यानंद। आपको नाम ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात आप समझ लेंगे जरा सा कि साराबंदी आंदोलन का मतलब क्या था। आंदोलन जो था ना, साराबंदी आंदोलन, ये क्या था, किस तरह का आंदोलन था? तो जैसे कोई टैक्स नहीं देना होता है ना, कोई कर नहीं देना को आप साराबंदी के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रख लेंगे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पटना में सबसे ज़्यादा। देखिए, गंगा नदी की टोटल लंबाई आपको पता होना है 2500 किलोमीटर है, जिसमें कि बिहार में 445 किलोमीटर यानी कि 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए, जापान का क्षेत्रफल थोड़ा समझ लेंगे, 3,77,783 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है इसका। ठीक है, पूरा इसका एरिया है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी कि अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चिली देश की ना उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कहिए कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कितना है? 2647 मील, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या फिर आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? बताइए, ऑप्शन देखकर बताइए क्या होगा यहाँ पे। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार के द्वारा कहिए कि एक विशाल परियोजना है, ठीक है। भारत और जापान के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? देखिए, बिहार के रोहतास जिला का जो मुख्यालय है वो सासाराम है, आप जानते हो, ठीक है। ऑप्शन बी आपका रोहतास जिला पटना डिवीजन का एक हिस्सा है, ठीक है। इसके 3 अनुमंडल विक्रमगंज, सासाराम और डेहरी आता है, और रोहतास धारावाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पटवारी। पटवारी मतलब लेखपाल। आइए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है? कीवी जो होता है ना, ऑप्शन नंबर ए, इसका पंख काफ़ी छोटा छोटा होता है। ये न्यूजीलैंड में नॉर्मली रहता है और न्यूजीलैंड का ये राष्ट्रीय पक्षी है। बताइए कि तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का क्या कहा जाता है? प्रज्वलन तापमान कहते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 4 होते हैं, ठीक है। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? बताइए। देखिए, रक्त रस में ना पित्तरंजक नामक एक कहिएगा एक मतलब रंग होता है जिसमें काफ़ी तो त्वचा जो है ना, त्वचा और सिरेमिक कला में ना पीला रंग आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से कामला या फिर पीलिया इसे आप कहते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नंबर 55 फ्रेंड्स, देखिए नंबर 55 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग है एक रबर शीट की तरह जो व्यवहार करता है? क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ण पटल होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी या फिर उदासीन विलयन कहिए आप, दोनों का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान 7 यानी कि 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। ए और बी यहाँ पे दोनों आपका सही है। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन सही जवाब है। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। कब? वर्ष 1869 में किया गया था, ठीक है। बताइए कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? वसा होता है, ठीक। चलिए नंबर 60 देखिए। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसे आप ईईजी के नाम से जानते हैं, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? नंबर 60 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन को आप देख लीजिए और बताइए कि क्या होगा। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि जो आप ईईजी है, एक कहिए कि मस्तिष्क का, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मतलब जो मूल्यांकन है वो करने का काम करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए शरीर का अगर पूछेगा तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ना अगर मस्तिष्क में होता है, ठीक है। सही कथन को यहाँ पे चुनना है। नंबर 62 बताइए किसका तरंग दैर्घ्य या फिर प्रकाश मतलब वगैरह जो है ये कम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बैगनी प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है ये आपका दृश्य प्रकाश के सभी रंगों से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 63 देखिए। चालीस डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, कितना होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर जो है 104 ए नंबर आपका सही हो जाएगा। बताइए कि विद्युत मोटर में क्या होगा? यहाँ पे चाहे तो क्लास को आप रोक कर जब आप सोचिएगा, विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मानव शरीर में पानी होता है कितना परसेंट? तो लगभग 60 से 70%। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो ए है ना, राइट आंसर टिक करो, क्योंकि 70% दिया हुआ है। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है कैसी? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों मिला था, किस कार्य के लिए? प्रकाश के विद्युतीय चुंबक के लिए, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसके वजह से। और क्या भी बोला गया, किस वर्ष ना, तो वर्ष भी आप समझ ही लीजिए, वर्ष 1921, यानी कि वर्ष 1921 में इनको मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, नंबर 69। राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नंबर 69 देखेंगे कि कह रहा है किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 AMPM है। यदि इसे दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो नया जो ध्रुव है वो सामर्थ्य होगा। तो देखिए 80 AMPM ही होगा, क्योंकि आप समझ लेंगे एक बात को कि चुंबक को आप 20 से तोड़िए ना तोड़िए उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसीलिए क्या होगा, सेम रहेगा। 80 AMPM है तो 80 ही रहेगा, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं उस पर। चलिए बताइए कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? नंबर 70 का आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शक्ति की होती है। भारी जल का रासायनिक नाम बताइए। भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? रासायनिक सूत्र D2O होता है, आपको पता है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए आँख और नाक लगता है बन गया है ना। चलिए बताइए भारी जल का रासायनिक नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आँख नाक, ये कान बना, इधर भी लीजिए कान बन गया, पता नहीं अब ये क्या बना है ना। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? विटामिन बी और सी। बी और सी जो होता है ना, बी और सी, बी सी, ये दोनों क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और एक बात समझिए कि ए डी ई ये सारे जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लवक होता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। और बैगनी, देखिए लाल रंग का सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, ये क्या होता है? सबसे कम होता है। नीचे इसको आप ऐसे एरो से समझिए, सबसे ये कम होता है, ठीक है। देखिए नंबर 76 से मैथ्स का क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पर डे अब आपको एक सेट जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सेट लेकर के मैथ्स रीजनिंग को देख लिया करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारा PDF टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से क्लास का PDF लेकर आप पढ़िए। वॉल्यूम सेकेंड जो आप अभी देख रहे हो ना, स्पार्क पब्लिकेशन का काफ़ी अच्छा खासा बुक है, ठीक है। बहुत अच्छे से दिया हुआ है सारा कुछ, क्वेश्चन का लेवल इसमें अच्छा है। आप जल्दी से जल्दी वॉल्यूम सेकेंड को देखिए। वॉल्यूम सेकेंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से वॉल्यूम फर्स्ट को इसके जस्ट बाद आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा। बहुत ही जल्द वॉल्यूम फर्स्ट आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आप इसे क्लास को देख लीजिए और फटाफट पहले से 5 से 7 दिन में कोशिश किया जाएगा कि इसे ख़त्म कर देने